मित्रों, कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी कमी धीरे धीरे बढ़ रही हो जो पहले सिर्फ हल्की थकान से शुरू होती है, फिर हाथ पैरों में झुंझुनाहट पैदा करती है, उसके बाद याददाश्त को कमजोर करने लगती है, हड्डियों को खोखला करने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि जो नुकसान हो चुका है उसे पूरी तरह वापस लाना आसान नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कमी के शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि अधिकांश लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कोई सोचता है कि शायद उम्र बढ़ रही है, कोई मान लेता है कि ज्यादा काम करने की वजह से थकान हो रही है, कोई इसे तनाव का असर समझ लेता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही हो सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही शरीर टूटा टूटा सा महसूस हो? क्या कभी बिना किसी कारण हाथ पैरों में झुंझुनाहट हुई हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि पहले जितनी ऊर्जा रहती थी अब वैसी नहीं रही? क्या छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों या पैरों में कमजोरी महसूस होती है? यदि इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक विटामिन की कमी की कहानी नहीं है। यह आधुनिक जीवन शैली, गलत आदतों, पोषण की अनदेखी और शरीर द्वारा दी जा रही उन चेतावनियों की कहानी है जिन्हें हम अक्सर सुनना ही नहीं चाहते। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की वास्तविक कहानी बताने वाला हूं जिसने महीनों तक दवाइयां ली, सप्लीमेंट्स लिए, दूध पिया, पौष्टिक भोजन किया, लेकिन फिर भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या केवल विटामिन खाना ही पर्याप्त नहीं होता? क्या शरीर वास्तव में उन विटामिन को अवशोषित भी कर रहा है या नहीं? और क्यों आज लाखों लोग अच्छे भोजन के बावजूद कमजोरी, नसों की समस्या और हड्डियों की तकलीफ से जूझ रहे हैं? मित्रों, ये कहानी है 52 वर्षीय शर्मा जी की। पिछले कुछ समय पहले शर्मा जी मेरे पास आए। उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स का एक बड़ा बंडल था। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बैठते ही उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं पिछले कई महीनों से विटामिन B12 की दवा ले रहा हूँ, दूध भी पीता हूँ, पनीर भी खाता हूँ, कभी कभी अंडे भी खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी रात को पैरों में अजीब सी झुंझुनाहट रहती है, नींद नहीं आती, शरीर में ताकत नहीं लगती। आखिर समस्या क्या है? मित्रों, शर्मा जी अकेले नहीं हैं। आज भारत में लाखों लोग ठीक यही सवाल पूछ रहे हैं। कोई कहता है कि हाथों में कमजोरी रहती है, कोई कहता है कि पैरों में जलन होती है, कोई कहता है कि चलते चलते संतुलन बिगड़ जाता है, कोई याददाश्त कमजोर होने की शिकायत करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर महीनों और कभी कभी वर्षों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर अचानक कमजोर नहीं होता? वो पहले हमें संकेत देता है, बार बार चेतावनी देता है, लेकिन हम उन चेतावनियों को समझ नहीं पाते। याद रखिए मित्रों, शरीर कभी भी बिना कारण थकता नहीं है। हाथ पैर बिना कारण सुन्न नहीं होते, याददाश्त बिना कारण कमजोर नहीं होती। हर लक्षण के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, और कई बार ये कारण विटामिन D और विटामिन B12 जैसी महत्वपूर्ण कमियां होती हैं। यही कारण है कि आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों इतनी धूप होने के बावजूद लाखों लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों विटामिन B12 की गोलियां खाने के बाद भी कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाता? कौन सी रोजमर्रा की गलतियां शरीर को कमजोर बना रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने भोजन, जीवन शैली और सही जानकारी के माध्यम से इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो शायद आपके स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल दे। अब सबसे पहले समझते हैं उस विटामिन के बारे में जिसकी कमी आज चुपचाप करोड़ों लोगों की हड्डियों, मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर रही है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं विटामिन D की। मित्रों, जब भी विटामिन D की बात होती है तो अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमारे देश में तो धूप की कोई कमी नहीं है, फिर विटामिन D की कमी कैसे हो सकती है? सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो या तो ऑफिस जाने की जल्दी होती है या किसी काम की भागदौड़। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए हम छांव ढूंढते हैं। घर लौटते समय शाम हो चुकी होती है। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारा शरीर उस धूप से वंचित रह गया जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी। यही कारण है कि आज बहुत से लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं तो रोज बाहर जाता हूं, फिर भी मेरा विटामिन D कम क्यों है? इसका उत्तर समझना बेहद जरूरी है। मित्रों, केवल धूप में निकल जाना पर्याप्त नहीं होता। विटामिन D के निर्माण के लिए सूर्य की विशेष प्रकार की किरणों की आवश्यकता होती है।
यदि समय सही नहीं है तो घंटों बाहर रहने के बाद भी शरीर को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। एक साधारण उदाहरण से समझिए, यदि आपके पास खेत है लेकिन पानी गलत समय पर दिया जाए तो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। उसी प्रकार धूप भी तभी लाभ देती है जब उसका समय और तरीका सही हो। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। सुबह की हल्की धूप हमें अच्छी लगती है, शाम की धूप भी सुखद लगती है, लेकिन विटामिन डी के निर्माण के लिए शरीर को दिन के उस समय की आवश्यकता होती है जब सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती हैं। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक धूप में रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट में विटामिन डी कम निकलता है। लेकिन मित्रों, केवल समय ही समस्या नहीं है, हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इस कमी को बढ़ा रही है। आज हम वातानुकूलित कमरों में अधिक समय बिताते हैं। ऑफिस, मॉल, गाड़ी और घर, दिन का अधिकांश समय चार दीवारों के भीतर निकल जाता है। यहाँ तक कि जब हम खिड़की के पास बैठते हैं तब भी हमें लगता है कि धूप मिल रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांच कई महत्वपूर्ण किरणों को रोक देता है। हमें रोशनी तो मिलती है, गर्मी भी महसूस होती है, लेकिन शरीर को वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता जिसकी उसे आवश्यकता है। इसके अलावा एक और समस्या है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, हमारी त्वचा। प्रकृति ने भारतीयों को एक विशेष सुरक्षा कवच दिया है। हमारी त्वचा में मेलानिन अधिक मात्रा में होता है जो हमें सूर्य की कई हानिकारक किरणों से बचाता है, लेकिन यही सुरक्षा कवच कई बार विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को धीमा भी कर देता है। परिणाम ये होता है कि हमें अपेक्षाकृत अधिक समय तक धूप की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जरा अपने आसपास नजर डालिए, कितने लोग हैं जो दिन में कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताते हैं? कितने लोग हैं जो मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रहकर प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं? शायद बहुत कम। और मित्रों, यही वो कारण है जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर कमी विकसित होने लगती है। शुरुआत में व्यक्ति को केवल थकान महसूस होती है, फिर मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, कुछ लोगों को कमर दर्द रहने लगता है, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, कई बार सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन क्योंकि ये लक्षण धीरे धीरे आते हैं, इसलिए हम इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, शरीर अचानक बीमार नहीं होता, वो पहले संकेत देता है। यदि किसी पौधे को पर्याप्त धूप और पोषण ना मिले तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से जूझता है तो उसकी मजबूती प्रभावित होने लगती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मान लीजिए आपने धूप लेना शुरू भी कर दिया, फिर भी एक सवाल बचता है, क्या केवल धूप ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं, क्योंकि शरीर को केवल विटामिन डी ही नहीं बल्कि कई अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो मिलकर हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और नसों को स्वस्थ रखते हैं। और यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी समस्या, एक ऐसी कमी जो धीरे धीरे नसों को प्रभावित करती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट पैदा करती है, याददाश्त पर असर डाल सकती है और कई बार व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि समस्या की जड़ क्या है। मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं विटामिन बी12 की, वही विटामिन जिसकी कमी के कारण लाखों लोग थकान, कमजोरी और नसों से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन विटामिन बी12 की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपके हाथ पैर अचानक सुन्न हुए हैं? क्या कभी ऐसा लगा है जैसे पैरों में चींटियां चल रही हों? क्या कभी पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस हुआ हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि शरीर की नसें आखिर कैसे कमजोर होने लगती हैं और विटामिन बी12 की कमी किस प्रकार चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मित्रों, अब जरा एक क्षण के लिए अपने शरीर की नसों के बारे में सोचिए। हमारा पूरा शरीर एक विशाल विद्युत नेटवर्क की तरह काम करता है। जिस प्रकार किसी शहर में हजारों किलोमीटर लंबी बिजली की तारें हर घर तक बिजली पहुंचाती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की नसें दिमाग से संदेश लेकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाती हैं। आप हाथ हिलाते हैं, पैर उठाते हैं, कुछ महसूस करते हैं, गर्म और ठंडे का अंतर समझते हैं। ये सब हमारी नसों की बदौलत ही संभव हो पाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी बिजली की तार के ऊपर लगी सुरक्षा परत धीरे धीरे कमजोर होने लगे। शुरुआत में शायद कोई समस्या दिखाई ना दे, फिर कभी कभी स्पार्क होने लगे, फिर बिजली का प्रवाह प्रभावित होने लगे और एक दिन पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाए। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है। मित्रों, विटामिन बी12 हमारी नसों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जब इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन संकेतों को अक्सर सामान्य कमजोरी या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। याद कीजिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय पैरों में झुंझुनाहट महसूस हुई हो?
क्या कभी ऐसा लगा हो जैसे हाथों या पैरों में चींटियां रेंग रही हो? क्या कभी अचानक तलवों में जलन या गर्माहट महसूस हुई हो? यदि ऐसा होता है तो शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। मित्रों, जब विटामिन B12 का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है तो सबसे पहले असर नसों पर दिखाई देने लगता है। शुरुआत में हल्की झुंझुनाहट होती है, फिर हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि शायद रक्त संचार की समस्या है। कुछ लोग इसे थकान मान लेते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। यही नहीं, इसका दूसरा बड़ा संकेत है लगातार बनी रहने वाली थकान। ध्यान रखिए, ये सामान्य थकान नहीं होती। ये वो थकान होती है जो आराम करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। रात को 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह शरीर बोझिल लगता है, काम करने का मन नहीं करता, थोड़ी देर चलने पर ही थकावट महसूस होने लगती है। कई लोग इसे उम्र का असर समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन मित्रों, अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन B12 की कमी का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे दिमाग और मानसिक कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। क्या आपने कभी किसी का नाम भूल जाने पर खुद से कहा है, शायद उम्र बढ़ रही है? क्या कभी चाबी कहीं रखकर भूल गए? क्या कभी कोई जरूरी काम याद नहीं रहा? यदि ऐसा कभी कभी हो तो चिंता की बात नहीं, लेकिन यदि ये बार बार होने लगे तो शरीर की ओर से मिलने वाले संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर लंबे समय से बनी थकान, झुंझुनाहट और याददाश्त की समस्या वाले लोगों को विटामिन B12 की जांच कराने की सलाह देते हैं। मित्रों, अब मैं आपको फिर से शर्मा जी की कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। जब शर्मा जी मेरे सामने बैठे थे तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं कई महीनों से दवा ले रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ, पनीर भी खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं लौट रही। मैंने उनसे कुछ और सवाल पूछे। मैंने पूछा, क्या पैरों में झुंझुनाहट रहती है? उन्होंने तुरंत कहा, जी हाँ। मैंने पूछा, क्या कभी ऐसा लगता है कि पैरों में जलन हो रही है? उन्होंने कहा, बिल्कुल, खासकर रात के समय। मैंने पूछा, क्या थकान रहती है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिन भर रहती है। मित्रों, ये केवल शर्मा जी की कहानी नहीं है। आज लाखों लोग इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति विटामिन B12 युक्त भोजन भी ले रहा है, सप्लीमेंट भी ले रहा है, फिर भी उसके शरीर में कमी क्यों बनी रहती है? क्या समस्या भोजन में है? क्या समस्या दवा में है? या फिर कहीं और? यहीं पर एक ऐसी जानकारी सामने आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, कई बार समस्या इस बात की नहीं होती कि आप क्या खा रहे हैं। समस्या इस बात की होती है कि आपका शरीर उस पोषण को सही ढंग से अवशोषित कर पा रहा है या नहीं। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे सालों तक दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनका शरीर वास्तव में उन पोषक तत्वों का उपयोग कर भी रहा है या नहीं। और यही कारण है कि अगले भाग में हम एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई जानेंगे जो हजारों लोगों की समस्या की जड़ हो सकती है। क्यों कुछ लोगों को विटामिन B12 की गोलियां लेने के बाद भी फायदा नहीं मिलता? क्यों कुछ लोगों का स्तर बार बार गिर जाता है? और कौन सी रोजमर्रा की आदतें इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं? मित्रों, अब आगे जो जानकारी आने वाली है वो शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि कई बार समस्या विटामिन की कमी नहीं बल्कि उसके अवशोषण की कमी होती है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर हम अपने शरीर को वो पोषण कैसे दें जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। क्योंकि केवल कमी के बारे में जान लेना पर्याप्त नहीं है, उससे बचने का सही तरीका जानना भी उतना ही आवश्यक है। आज के समय में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि रिपोर्ट में विटामिन D या विटामिन B12 कम निकल आया तो बस एक गोली या एक सप्लीमेंट लेने से समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सप्लीमेंट तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ सही जीवन शैली और संतुलित आहार भी अपनाया जाए। यदि आप रोजाना गलत खान पान करते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते, धूप से बचते हैं और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो केवल दवाइयों के भरोसे लंबे समय तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना आसान नहीं होता। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D की। ये केवल एक विटामिन नहीं बल्कि शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन की तरह कार्य करता है। हमारी हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य तक में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग धूप से बचने को ही स्वास्थ्य की निशानी समझने लगे हैं। याद रखिए, यदि शरीर को उचित मात्रा में धूप नहीं मिलेगी तो वो विटामिन D का निर्माण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाएगा। इसलिए दिन के उपयुक्त समय में कुछ समय खुले वातावरण में बिताना अत्यंत आवश्यक है। जब भी धूप लें, ये ध्यान रखें कि शरीर का पर्याप्त भाग सूर्य के संपर्क में आए।
केवल चेहरे पर धूप पड़ना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। शरीर की त्वचा को सूर्य की किरणों के संपर्क में आने का अवसर मिलना चाहिए ताकि विटामिन डी निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया सक्रिय हो सके। अब बात करते हैं भोजन की। यदि आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड दूध, दही, पनीर और धूप में रखे गए मशरूम जैसे विकल्प आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडे की जर्दी को फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व उसी भाग में पाए जाते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए मछली और अन्य पशु स्रोत भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल भोजन में विटामिन डी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसे शरीर में सही ढंग से अवशोषित होने के लिए संतुलित मात्रा में स्वस्थ वसा की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अत्यधिक फैट फ्री डाइट लेने वाले कुछ लोगों में भी पोषक तत्वों के उपयोग में कठिनाई देखी जा सकती है। अब आइए विटामिन B12 की ओर। मित्रों, ये वही विटामिन है जिसकी कमी धीरे धीरे नसों, दिमाग और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। यदि आपको बार बार थकान रहती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है या याददाश्त कमजोर लगती है, तो इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली और मांस इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय से पूर्ण शाकाहारी हैं, उन्हें समय समय पर अपनी जांच करवाने पर विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति वर्षों तक किसी कमी के साथ जीता रहता है और उसे इसका पता तब चलता है जब लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शरीर केवल वही पोषण उपयोग कर सकता है जिसे वो सही ढंग से अवशोषित कर सके। इसलिए यदि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है, यदि आप लगातार पेट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आपका खान पान अनियमित है या यदि आप लंबे समय से कुछ विशेष दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इस विषय में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। कई बार समस्या पोषक तत्वों की कमी से अधिक उनके अवशोषण से जुड़ी होती है। इसीलिए मित्रों, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा नियम है, पहले शरीर की बात सुनिए। यदि आपका शरीर बार बार थकान, कमजोरी, झुंझुनाहट, मांसपेशियों में दर्द या अन्य संकेत दे रहा है तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। कई बार यही छोटे संकेत भविष्य की बड़ी समस्याओं को रोकने का अवसर होते हैं। समय पर जांच करवाना, संतुलित भोजन लेना, पर्याप्त धूप लेना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना, ये सभी बातें किसी भी महंगे उपचार से अधिक मूल्यवान साबित हो सकती हैं। और मित्रों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने पिछले 1 वर्ष में कभी अपना विटामिन डी या विटामिन B12 स्तर जांच करवाया है? यदि नहीं, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ी प्राथमिकता दें। क्योंकि याद रखिए, शरीर हमें बार बार संकेत देता है, लेकिन अवसर हमेशा बार बार नहीं मिलता। आज लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय आने वाले वर्षों में आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को टालिए मत, समझिए, जांचिए और उसकी देखभाल कीजिए। यही एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की सबसे मजबूत नींव है। मित्रों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। जब तक यह स्वस्थ है, तब तक जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन जब स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगता है, तब दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाएं भी फीकी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। बार बार होने वाली थकान, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी, याददाश्त में कमी या बिना कारण उदासी महसूस होना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है। समय रहते जांच करवाना, सही जानकारी प्राप्त करना और उचित कदम उठाना ही समझदारी है। याद रखिए, बीमारी का इलाज करवाना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी को होने से पहले रोक लेना उससे भी बेहतर है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी साझा कीजिए जो अक्सर थकान, कमजोरी, घुटनों के दर्द, नसों की समस्या या विटामिन की कमी से परेशान रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी हमारी आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि क्या आपने कभी अपना विटामिन डी या विटामिन B12 टेस्ट करवाया है और आपकी रिपोर्ट कैसी रही। हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करें। मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में एक नए विषय और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का